नमस्कार बच्चों, आपने अभी तक यूनिट 1 और के अध्याय 1 के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के वीडियो प्राप्त कर लिए हैं। उनमें से कुछ विषय वस्तु अगर आपको पढ़ना चाहते होंगे, जो छोटा हो, आपको ऐसा लगता है उसको पढ़ना चाहिए, तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। उसका भी वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगी। अभी हम यूनिट 1 के अध्याय 2 पे पहुंच गए हैं। उसका विषय वस्तु है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। तो इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। इसमें दो चीजें हैं। पहला विषय वस्तु क्या है? स्थिर विद्युत विभव, और दूसरी है धारिता। यहाँ पर आज हम स्थिर विद्युत विभव पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? किस विषय वस्तु पर बात करेंगे? स्थिर विद्युत विभव। और फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे धारिता के बारे में। तो स्थिर विद्युत विभव में हमको 3 प्रश्न मिलते हैं। स्थिर विद्युत विभव से हमें 3 क्वेश्चन मिलते हैं। पहला कौन सा मिलता है? विभव क्या है, इसका मात्रक क्या है, जिसका वीडियो आपको उपलब्ध करा चुके हैं। पिछली वीडियो में हमारे इस विद्युत विभव क्या है, इसका मात्रक क्या है, एक सरलतम विधि से हमने बताया है। आज जिन बच्चों को मिल गया उनके लिए बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं मिला वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देख लें, आपको मिल जाएगा। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आजकल जो बोर्ड की एग्जाम होती है उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, और उसमें यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो पूछा जाता है। ठीक है, आज यहाँ पर हम पढ़ेंगे दूसरे प्रश्न पर बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना। यह क्वेश्चन लगभग हर दूसरे या तीसरे साल वर्ष बोर्ड में पूछा ही जाता है। बोर्ड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आपको इस वीडियो में इतना सरल विधि से मैं बताऊंगी कि याद करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अपन क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना। चलिए बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? माना देखिए, हमारे पेन पर कंसंट्रेट कीजिए बेटा। माना कोई ओ बिंदु है। क्या है? ओ बिंदु है, जिस पर हमने क्या रख दिया है? प्लस क्यू आवेश रख दिया है। इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी लिया है, जहां पर हम विद्युत विभव की गणना करेंगे का। ठीक है, आपको बात समझ आई? पहले हमने क्या मानना है, जो हम बोल रहे हैं बच्चों वही लिखना है। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर साइड पर लिख भी दिया है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट्स बना सकते हैं। फिर भी यहाँ पर पहले समझने का प्रयास करिए। माना हम कोई ओ बिंदु है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखें। इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जहां पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। अब आगे चलते हैं। पुनः मानते हैं कि इस प्लस क्यू आवेश से यक्ष दूरी पर कोई बिंदु ए है, जहां पर एक प्रशिक्षण आवेश Q0 लिया गया है। पर ये बिंदु ए है, दिख रहा है आपको? इस प्लस मतलब ओ बिंदु पर स्थित प्लस क्यू आवेश से यक्ष दूरी पर एक बिंदु ए है, जहां हमने क्या रखा है? प्रशिक्षण आवेश Q0 रखा है। तो इन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य क्या है? कूलाम के नियम से कौन सा बल लगेगा? एक बल लगेगा। कौन सा बल? या तो प्रतिकर्षण या आकर्षण। पर यहाँ प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल। क्यों? क्योंकि प्रशिक्षण आवेश की जो वो नेचर होता है वो हमेशा धनात्मक की तरह होता है। प्रशिक्षण आवेश हमेशा धन की तरह कार्य करता है। चूंकि प्रशिक्षण आवेश और प्लस क्यू आवेश दोनों धन की तरह हैं, अतः एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, अतः एक दूसरे को दूर हटाएंगे। तो इनके मध्य जो लगने वाला बल होगा वह यफ जो होगा वह यह होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के टाइम्स Q0 बटे यक्स स्क्वायर, क्योंकि इसकी दूरी इनके मध्य दूरी क्या है? x स्क्वायर है। और k क्या है? माध्यम का पैरा विद्युतांक है। ठीक है, अब इसकी दिशा क्या होगी? इस f की दिशा क्या होगी? इसकी दिशा होगी O से A की ओर। दिशा क्या होगी? O से A की ओर। अब यहाँ पर बेटा आपको O से A हो हम बता रहे हैं, A से O क्यों नहीं बता रहे हैं? यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यह रिपल्स कर रहा है, बाहर क्यों लगा रहा है। यहाँ क्लू पॉइंट ये है, हमेशा याद रखिए कि यह रिपल्स कर रहा है, तब बाहर क्यों लगी। दिशा क्या होगी इस बल की? O से A की ओर। इसको समीकरण 1 कह दिया। यानी बिंदु आवेश ज्ञान के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञान करने के लिए सबसे पहले हमने माना कि कोई ओ बिंदु लिया, उस पर प्लस क्यू आवेश लिया, उससे एक्स दूरी पर एक प्रशिक्षण आवेश ले लिया। ठीक है, एक्स दूरी पर कोई बिंदु ए लिया और उस पर रख दिया प्रशिक्षण आवेश। तो आपको यहाँ तक समझ आया? उसके बाद दोनों बिंदु आवेशों के मध्य हमने बल निकाल दिया कूलाम के नियम से, तो एक पॉइंट मिल गया। इसके बाद पुनः मानते हैं इस प्रशिक्षण आवेश को
हम इस F बल के विपरीत, जो लग रहा है बल, इस प्रशिक्षण आवेश प्लस को Q0 को इस बल के विपरीत अंदर की ओर, मतलब प्लस Q आवेश की ओर ले आते हैं, एक अल्प दूरी पर ले आने का प्रयास करते हैं, यानी A से बिंदु B की ओर। चित्र में देखिए, बिंदु A से हम कहाँ ला रहे हैं, बिंदु B की ओर। यह दूरी कितनी है, अल्प। तो हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा, हमने कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य बराबर क्या होता है, तो ये अल्प दूरी में कार्य होगा dw। तो कार्य क्या होगा, F माइनस dx। यहाँ पर देखिए बेटा, F क्या हो गया, बल, और dx क्या हो गया, विस्थापन। तो कार्य की परिभाषा क्या होती है, बल गुणे कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है कि नहीं होता है। तो इस परिभाषा से हम जानते हैं कि जब हम प्रशिक्षण आवेश को A से अल्प दूरी बिंदु B तक लाएंगे, तो लाने में किया गया कार्य dw बराबर होगा F माइनस dx, और इसको हम क्या कह देंगे, समीकरण 2 कह देंगे। क्या कह देंगे, समीकरण 2। अब देखिए, समीकरण 1 से समीकरण 2 में F का मान रखने पर, चलिए अपन मान रख देते हैं। F का मान क्या होगा, dw बराबर क्या हो जाएगा, F का मान रख दिया अपन ने। एक समीकरण 1 से 2 में F का मान रखने पर, यहाँ पर लिख दीजिए आप, जो हम बोल रहे हैं वही लिखना है कि समीकरण 1 से 2 में F का मान रखने पर, रख दिया अपन ने। तो dw बराबर क्या हो जाएगा, F का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 बटे x स्क्वायर और माइनस dx। ये हो गया। अब क्या हुआ, ये तो अल्प दूरी हो गई, ये क्या हो गई, अल्प दूरी के लिए किया गया कार्य हो गया। ये किसके लिए हो गया, अल्प दूरी के लिए किया गया कार्य हो गया। किंतु अब हम क्या करेंगे, तीसरा पॉइंट क्या मानेंगे, इस प्रशिक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य अगर W हो, क्या हो, W हो, तो W बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन अनंत से R तक dw क्या हो जाएगा, dw होगा कि नहीं होगा। यानी इस प्रशिक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W हो, तो W बराबर क्या होगा, अनंत समाकलन करेंगे अनंत से R तक, और dw का मान समीकरण 3 से रखने पर, इसको समीकरण 4 कह दीजिए, इसको समीकरण 3 कह दीजिए। तो समीकरण 3 से समीकरण 4 में dw का मान रखने पर, चलिए रखते हैं अपन। तो अपन का क्या आया है, क्या कहते हैं, W बराबर आया है इंटीग्रेशन अनंत से R तक dw, और dw का मान कितना है, dw बराबर क्या है, चूंकि dw बराबर अपना आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के टाइम्स Q0 बटे x स्क्वायर और माइनस dx, ये है। तो इसका मान यहाँ पर उठा के अपन रख देंगे पीछे के समीकरण से। तो रखते हैं, चलिए, इंटीग्रेशन अनंत से R तक dw हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे x स्क्वायर माइनस dx। चूँकि बेटा इन राशियों का ये सब Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 का dx के समाकलन से कोई लेना देना नहीं है, अतः इनको बाहर निकालने पर समाकलन के बाहर निकाल देते हैं। निकाल दीजिए, तो माइनस भी बाहर आ जाएगा, माइनस टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 और इंटीग्रेशन हो जाएगा अनंत से R तक dx बटे x स्क्वायर। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा बेटा, यहाँ तक कोई डाउट है नहीं। इसके बाद चलिए समाकलन की परिभाषा से, समाकलन की परिभाषा से क्या होता है, देखिए x की घात n हो और इसका समाकलन निकालना हो तो होता है x की घात n+1 और n+1। ये समाकलन की गणित वाले बच्चे तो बहुत अच्छे से जानते हैं, पर बायोलॉजी के वाले बच्चे भी 11th में पढ़े होंगे। इससे अपन इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, -4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q0 इंटीग्रेशन में देखिए, इंटीग्रेशन अनंत से R, और इसको x की घात ऋण 2 dx लिख सकते हैं। तब इस फार्मूले से देखिए इसमें कैसे होगा, -4 पाई एप्सिलॉन 0 के
Q0 और ये हो जाएगा x की घात ऋण 2 धन 1 बटे ऋण 2 धन 1 और इसकी लिमिट हो जाएगी अनंत से r तक। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको समझ आ गया। इस फार्मूले से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब देखिए -4πε0 के Q0 और यहाँ पर क्या बचेगा x की घात ऋण 1 बटे -1 इसका लिमिट हो जाएगी अनंत से r। या अपन लिख सकते हैं -4πε0 के Q0 और x की घात ऋण 1 को क्या लिख सकते हैं 1 बटे x माइनस और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी अनंत से r तक। चलिए लगाते हैं -1 बटे 4πε0 Q0 और इसकी क्या हो जाएगी लिमिट -1 बटे अपर लिमिट पहले लिखते हैं और लोअर लिमिट बाद में, तो 1 बटे r माइनस 1 बटे इन्फिनिटी। अब ऐसे यहाँ पर अपन ने क्या किया, इनके जो लिमिट है उनका मान रख दिया 1 बटे x में, रख दिया तो क्या बचा -1 बटे 4πε0 Q0 और 1 बटे अनंत का मान क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा तो -1 बटे r बचेगा सिर्फ, इसकी जगह में क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस जाएगा 1 बटे 4πε0 Q0 बटे r हो गया। ये हमारा आ गया W, ये आ गया हमारा W। पर विभव की परिभाषा से क्या होता है, विभव बराबर क्या होता है, विभव बराबर होता है W/Q0 प्रशिक्षण आवेश। तो विभव की परिभाषा से W का मान इस समीकरण में रखने पर रख दिया। चलिए अपन रखते हैं यहाँ पर, तो W बराबर क्या हो जाएगा, W के V बराबर क्या हो जाएगा, W की जगह हम लिख देंगे वो 1 बटे 4πε0 Q0 बटे R बटे Q0 कैंसिल हो गया। B बराबर क्या बचा 1 बटे 4πε0 K टाइम्स है हर जगह, K टाइम्स और यहाँ बचेगा Q बटे R। यही हो गया हमारा बिंदु आवेश पर विभव। यहाँ ये किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का समीकरण हमको मिल गया, प्राप्त हो गया। यहाँ पर कोई बच्चों डाउट हो तो वंश फिर से बताएं एक बार, और अगर कमेंट्स करिएगा और फ़ोन करके पूछिएगा, और जो भी दिक्कत होगी आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।